तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनबॉक्सिंग वीडियो दिस टाइम। आज हमारे पास है वो फॉक्स का एलिटेक्स पीसी कंट्रोलर, बोथ वायर्ड एंड वायरलेस वर्जन। सो अगर तुम भी ये लेने का सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, क्योंकि अंडर 2000 ये काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है, तो ये रिव्यू तुम्हारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इसको यूज़ करते हुए मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे लगता है सही टाइम है रिव्यू बनाने के लिए। सो बिना किसी देरी के अनबॉक्सिंग पे चलते हैं। तो पहले मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ ब्लैक वायर्ड वर्जन। ये मैंने अमेज़ॉन से 999 का मंगवाया था सेल में, तो देख सकते हो किस टाइप का पैकेज है। ब्लैक थीम में आता है एंड काफ़ी सही पैकेजिंग है इसकी। इसके अंदर मिलता है हमें स्टिकर्स और वारंटी कार्ड और ये मैनुअल, और ये हमारा कंट्रोलर। नीचे मिलती है केबल और ये केबल प्रोटेक्टर। केबल की क्वालिटी ठीक ठीक है और लेंथ भी काफ़ी सही है, लेकिन ब्रेडेड नहीं है। और ये है वाइट वर्जन, ये वायरलेस में है और ये मैंने रिटर्न करके ब्लैक वाले को फ्लिपकार्ट से अराउंड 1100 में मंगवाया था और ये काफ़ी सस्ता मिला था, तो मैंने वो रिटर्न करके ये मंगवाया। तो देख सकते हो ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है उससे। इसके अंदर भी मिलता है एक केबल, ये है एक्सटेंडर तुम्हारी डोंगल के लिए। अगर तुम टीवी पे खेल रहे हो तो पीछे लगा सकते हो, ताकि रेंज में इफेक्ट ना पड़े और कनेक्शन में इशू ना आए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। बिल्ड क्वालिटी तुम देख सकते हो, ट्रांसलूसेंट टाइप डिज़ाइन है दोनों का ही, और दोनों ही देखने में बहुत बढ़िया लगते हैं। बटन्स काफ़ी क्लिकी एंड टैक्टाइल है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और केयर करने पे अच्छा खासा 2-3 साल तक तो कुछ भी नहीं होना चाहिए इसको। नीचे की साइड इवोफॉक्स की ब्रांडिंग है, जो कि मिट सकती है लेकिन फिर भी देखने में बुरी नहीं लगती, काफ़ी सही लगती है। और बीच में एक जो मेन बटन है जिससे मोड चेंज कर सकते हो, उस पर इवोफॉक्स की ब्रांडिंग है, वो भी काफ़ी सही लगती है। एंड XYA भी प्रिंटेड लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कहीं मिटने वाले हैं जल्दी। सामने की साइड 4 ब्लू कलर की LEDs हैं, और जब ये कनेक्ट होता है तो टॉप पे ग्रीन कलर की LED भी चलती है ये वाली। एंड जो 4 LEDs हैं वो अलग अलग स्टेटस को इंडिकेट करती हैं, लाइक वाइब्रेशन लेवल एटसेट्रा। पीछे 2 एक्स्ट्रा मैपेबल मैक्रो बटन्स हैं, एंड मोटर की वाइब्रेशन इंटेंसिटी चेंज करने के लिए 2 और बटन्स हैं। दोनों एनालॉग स्टिक्स पे रबर टाइप कोटिंग है, तो ग्रिप भी काफ़ी सही रहने वाली है। पीछे एक रीसेट का होल है, या फिर बटन कह सकते हो, जिसमें कोई सिम इजेक्टर टूल या कोई पिन डाल के तुम रीसेट कर सकते हो कंट्रोलर को, लेकिन वो वायरलेस वर्जन में ही काम करेगा। वायर्ड वर्जन में वहाँ पे कोई भी बटन नहीं है, मैंने ट्राई करके देखा है। पर्सनली मुझे इस कंट्रोलर की इन हैंड फील एंड बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम लगी। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो वायर्ड वर्जन की बात करते हैं पहले। इसमें डिटैचेबल टाइप सी केबल है, जिसकी लेंथ है 2 मीटर के अराउंड। तो डिटैचेबल है तो रिप्लेस करने में काफ़ी ईजी रहेगा, और इसमें कोई सॉफ्टवेयर या किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले का हिसाब किताब है। तो बोथ विंडोज़, एंड्रॉयड टीवी और फ़ोन तीनों में चल जाएगा। तीनों में कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, और डिले बिल्कुल भी नहीं है। वायर्ड वर्जन में मैंने चेक करा, एंड्रॉयड में लगाने के लिए OTG चाहिए होगी, और इसमें दोनों X और D इनपुट का सपोर्ट है। X इनपुट होता है PC के लिए, तो PC गेम्स में X इनपुट पे तुम्हें स्विच करना पड़ेगा, और एंड्रॉयड गेम्स के लिए D इनपुट पे। D इनपुट में ट्रिगर जो हैं वो सेंसिटिव नहीं होंगे, वो बटन्स की तरह काम करेंगे, सो उसका ध्यान रखना। एंड्रॉयड में मैंने काफ़ी गेम्स में टेस्ट करा, लेकिन कुछ गेम्स में चल रहा था, लाइक बीच बगी रेसिंग एक्सेट्रा। तो सब गेम्स पे सपोर्टेड नहीं है ये ऑफिशियली। तो वायर्ड वर्जन के बॉक्स में जो केबल प्रोटेक्टर आता है, उसको तुम इस टाइप से लगा सकते हो, स्लाइड इन करके लॉक हो जाता है। इसकी मदद से तुम्हारा जो कंट्रोलर का टाइप सी पोर्ट है वो ख़राब होने से बच जाएगा, क्योंकि मूव करते टाइम काफ़ी मूवमेंट होती है कंट्रोलर में, तो उससे जैक ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर तुम ये यूज़ करोगे। तो काफ़ी सही ऐड ऑन है। जब वायर्ड या वायरलेस दोनों ही वर्जन को तुम कनेक्ट करोगे तो इस टाइप से कुछ कंट्रोलर वाइब्रेट होगा, ताकि पता चल जाए ये ऑन है। क्योंकि ये वायर्ड वर्जन है तो इसमें लेटेंसी का कोई इशू नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं वायरलेस वर्जन की। इसमें तुम्हें एक छोटा सा डोंगल मिलेगा। ये नया मॉडल है तो इसमें छोटे वाला डोंगल मिलता है। तुम्हारा ओल्ड है तो तुम्हारा अलग साइज़ का भी हो सकता है। तो ये ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं करता, तो तुम्हें डोंगल के थ्रू ही इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा डोंगल भी नहीं मिलता तो तुम्हें इसे संभाल के रखना पड़ेगा। और शायद ये अलग से सेल भी नहीं करते, तो सपोर्ट टीम से बात वगैरह करके तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा अगर एक हो जाता है तो। वायरलेस वर्जन में भी तुम्हें कोई ड्राइवर या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है। और इसमें मैंने डिले टेस्ट करा तो मुझे कोई इतना नोटिसेबल डिले नहीं मिला, लेटेंसी एकदम 0 के बराबर थी। और इसकी रेंज बॉक्स पे 10 मीटर है, जो कि मुझे काफ़ी हद तक इनफ लगती है। और मैंने इसको एंड्रॉयड टीवी पे डिले टेस्ट करा, और फ़ोन और PC दोनों पे किसी में भी कोई इतना मेजर डिले नहीं था, सभी एकदम नो डिले की तरह चलते थे। कनेक्टिविटी इशू मेरे को इसमें एंड्रॉयड टीवी में आया, क्योंकि उसमें डोंगल पीछे की साइड लगता है तो काफ़ी रेंज कम हो जाती है, इसीलिए इन्होंने बॉक्स में एक्सटेंडर दिया है। मैंने उसको यूज़ करा तो मुझे कोई भी कनेक्टिविटी इशू नहीं है। तो टीवी पे अगर खेला है तो ये यूज़ कर सकते हो तुम। और इसमें भी X एंड D इनपुट है, तो दोनों ये मोबाइल और TV और PC सब पे चल जाएगा। तो अब बात करते हैं वाइब्रेशन की। दोनों में ही इंटेंसिटी वाइब्रेशन की सेम है,
और वायरलेस वर्जन में भी कोई वाइब्रेशन में इतना कुछ डिले नहीं है, एकदम सेम ही काम करता है। लेकिन वायरलेस वर्जन में मुझे इशू आया, पता नहीं वो मेरे गेम का इशू था या फिर कंट्रोलर का, लेकिन उसमें कुछ जो वाइब्रेशन जहाँ पे होनी चाहिए, कुछ जैसे टेरेन का फीडबैक है, वो सब मेरे को नहीं मिल रहा था। वाइट वर्जन में एकदम सही करा था, तो हो सकता है मेरे गेम का इशू हो या कंट्रोलर का। मैंने 2 बार रिप्लेसमेंट भी करी, उसमें भी सेम इशू था। तो अगर तुम ओरिजिनल गेम यूज़ नहीं करते तो उसका ध्यान रखना, तुम वायर्ड वर्जन ले सकते हो, उसमें एकदम सही वर्क कर रहा था। वाइब्रेशन काफ़ी स्मूथ है, सॉफ्ट है और मीडियम इंटेंसिटी कह सकते हो, एकदम हार्ड नहीं है, तो काफ़ी प्रीमियम लगती है। तो वाइब्रेशन के लिए भी काफ़ी सही है गेम पैड। बट अगर वो वायरलेस वाला इशू वैसा ही है, ऐसे ही वर्क करता है, तो ये काफ़ी ड्रॉबैक है। तो उस केस में तुम्हें एरिस रिकमेंड करूँगा, कॉस्मिक बाइट का। अब बात करते हैं इसके बटन्स की। बटन्स इसके काफ़ी अलग टाइप के थे। मैंने अब तक रबर डोम वाले मेम्ब्रेन टाइप के बटन्स यूज़ करे हैं, इसके काफ़ी क्लिकी और टैक्टाइल थे। इसमें हर बटन का फीडबैक और साउंड अलग अलग है। तो बटन की साउंड टेस्ट मैंने आगे करी है, उसमें जाके एक बार सुन लेना। लॉन्ग टर्म का मैं अभी रिव्यू नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लग रहा है ये चल जाने चाहिए अच्छे खासे, क्योंकि अभी तक तो मुझे कोई इशू नहीं आया। बट अगर इसमें एरिस की तरह XYB में लाइट होती और ये ग्लो करते तो काफ़ी सही लगते। इंटेंसिव गेमिंग के बाद मुझे लग रहा है कि 1-2 साल के बाद इसकी प्रिंट मिट सकते हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बट इतनी कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। ऑल्सो इसके डी पैड में भी एक कर्व टाइप डिज़ाइन है, तो वो भी कंफर्ट में काफ़ी सही लगता है। इसमें पीछे मैक्रो बटन्स भी हैं, लेकिन उनको तुम अलग से बटन की तरह असाइन नहीं कर सकते, वो मैक्रो बटन की तरह ही काम करेंगे। तो ये बात भी ध्यान रखना, अगर तुम सोच रहे हो उसको किसी गेम में अलग बटन के लिए असाइन कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कॉम्बो के लिए यूज़ कर सकते हो लाइक तुम, या फिर शॉर्टकट के लिए। नाउ अब बात करते हैं इस कंट्रोलर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जिसके लिए शायद तुमने ये रिव्यू देखा भी है, स्टार्ट भी करा है और मैंने बनाया भी है, क्योंकि मुझे इसके ट्रिगर्स के बारे में कुछ इतना स्पेशल वीडियो मिला नहीं यूट्यूब पे, इसलिए मैंने बनाया। तो इसके ट्रिगर्स काफ़ी सॉफ्ट हैं एंड तुम्हें कंट्रोल करने में कार को लाइक रेसिंग गेम्स में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। काफ़ी एक्यूरेट है, मैंने एक्यूरेसी टेस्ट दिखाई है और इनमें कोई भी रेसिस्टेंस नहीं लगती, लेकिन ये काफ़ी प्रीमियम फिर भी लगते हैं। सॉलिड बिल्ट है, डेड जोन्स भी मुझे इतने नहीं मिले स्टार्टिंग और एंड में, जो कि तुम आगे देख लेना टेस्ट में। अगर शॉर्ट में कहना हो तो मुझे ये रेसिंग गेम के लिए परफेक्ट कंट्रोलर लगा इन टर्म्स ऑफ ट्रिगर एंड एनालॉग एक्यूरेसी टू, जिसके बाद हम नेक्स्ट करने वाले हैं। नाउ बात करते हैं एनालॉग स्टिक्स की। इसकी एक्यूरेसी टेस्ट मैंने आगे दिखाई है, तो अगर तुम एक्यूरेसी टेस्ट देखना चाहते हो तो वो आगे है। एनालॉग स्टिक्स पे रबर ग्रिप है, तो काफ़ी कंट्रोल करने में ईजी रहता है। मूवमेंट काफ़ी स्मूथ है, तो अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होता है जैसे ड्राइविंग गेम्स में, उसके लिए भी काफ़ी सही है। और एक्यूरेसी इसकी बहुत सही आती है, तो अगर तुम ऐसे ड्राइविंग गेम्स वगैरह खेलते हो तो उसके लिए काफ़ी सही होने वाला है कंट्रोलर। इस कंट्रोलर की मुझे सबसे बढ़िया बात लगी, इसमें आने वाला एक मोड जिसमें इसकी एनालॉग स्टिक्स की एक्यूरेसी बहुत लो हो जाती है और डेड जोन से एकदम 0 हो जाते हैं। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए तुम ईजी बटन और लेफ्ट स्टिक के मिडल बटन जो होता है, लेफ्ट स्टिक को क्लिक करके तुम एक्टिवेट कर सकते हो, और वो ऑन ऑफ होगा तो उसकी इंडिकेशन भी तुम्हें LEDs में दिख जाएगी। लेकिन इनके मैनुअल में इन्होंने अपडेट नहीं करा। जो मेरे पास वाइट वर्जन था उसमें मेरे को टर्बो और ईजी बटन को एक साथ दबाना पड़ रहा था ताकि ये एक्टिवेट हो। तो इस बात का तुम ध्यान रखना। मुझे नहीं पता सिर्फ वाइट वर्जन में ऐसा होता है या फिर वायरलेस में सब कलर वेरिएंट्स में ऐसा ही है।
तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मेरे को ये काफ़ी सही कंट्रोलर लगा। 999 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये काफ़ी एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है एंड इवोफॉक्स की तरफ से काफ़ी सही प्रोडक्ट आया। लेकिन वायरलेस वर्जन का अगर वो वाइब्रेशन वाला इशू ना होता तो मैं वायरलेस वाला लगता, क्योंकि वाइट वाला काफ़ी सही लग रहा था मेरे को देखने में एंड मेरे सेटअप को ही मैच होता। बट सैडली ऐसा नहीं है। एरीज के लिए मेरे एक दोस्त से मैंने पूछा तो उसके वायरलेस वर्जन में ऐसा कोई इशू नहीं है कि कुछ टेरेन फीडबैक ना आता हो। तो वायरलेस वर्जन अगर तुम्हें लेना है तो मैं उसके लिए तुम्हें एरीज रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन वायर्ड में अगर तुम्हें एक्यूरेसी चाहिए एनालॉग में तो ये भी काफ़ी सही प्रोडक्ट है, तुम इसके लिए भी जा सकते हो। और ऑल्सो ओवरऑल कॉस्मिक वाइट का सपोर्ट वगैरह के लिए भी काफ़ी ऑनलाइन पे वो फेमस है, तो वो तुम देख सकते हो। इसमें भी 1 साल की वारंटी है जो कि कस्टमर केयर पे तुम बात करके इनके नंबर दे रखा है इन्होंने, उस पर क्लेम कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वो मुझे अभी याद आ रही है। तो मैंने नोटिस करा होगा 3-4 गेम पैड्स टेस्ट करे हैं मैंने इसमें, क्योंकि सबसे पहले मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था 999 का बैक वर्जन, उसकी मुझे सील ब्रोकन मिली थी तो मेरे को वो रिटर्न कराना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसी टाइम मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा तो ये वाइट वाला वर्जन में को 1100 में मिल रहा था, तो मैंने उसको रिटर्न करा के ये वाला लिया। बट इसमें फिर वो मोटर वाला इशू आया, वाइब्रेशन वाला, तो मेरे को ये रिटर्न का ऑप्शन तो इसमें था नहीं फ्लिपकार्ट में, तो मेरे को ये रिप्लेस करना पड़ा। 2 बार मैंने रिप्लेस करा, फिर जैसे तैसे मैंने उनके एम्प्लॉय को मनाया कि मेरे को रिफ़ंड चाहिए, मेरे लिए सही से काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड में मेरे को अमाउंट रिटर्न करी, जिससे मैंने वापस ये ब्लैक वायर्ड वर्जन मंगाया। तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस था ये वाला। और हर कंट्रोलर की ट्रिगर सेंसिटिविटी और एनालॉग टेस्ट में एक्यूरेसी अलग अलग थी। जो अभी मेरे पास है उसमें बॉटम साइड पे एनालॉग स्टिक्स में थोड़े डेड जोन्स हैं, बट वो इतना इशू नहीं क्योंकि इसमें एक अलग से मोड दे रखा है जिससे एक्यूरेसी इसकी वापस हम फुल यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे लिए इतनी दिक्कत की बात नहीं थी, तो मैंने रिटर्न दोबारा नहीं कराया। So that's it for today. I hope I helped you make a better decision. So thanks for watching.